सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेज में। आज है 18 सितंबर। तो 17 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं, जो आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए, जैसे कि यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, रेलवे, यूपीएलटी टीचर के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? पहला है हिमाचल प्रदेश, बी है असम, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय 2025 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा आपके केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल, आंसर नंबर सी। केरल की बात करें तो केरल में जो विधानसभा की सीट है वो है विधानसभा की सीट 140। और केरल के जो राज्यपाल हैं वो है आपके राजेंद्र अरलेकर। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल में 2 झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो है आपका वेम्बनाड झील और दूसरी है आपकी अष्टमुडी झील। 2 झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और केरल में ही आपकी आती है साइलेंट वैली जो है केरल में ही पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है तो हो जाएगा केरल। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में तो हो जाएगा केरल। अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में है तो वो हो जाएगा आपका केरल। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 को अपने नाम किया है? पहला है चीन, बी है दक्षिण कोरिया, सी है भारत और डी है जापान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महिला एशिया कप 2025 जो है चीन ने जीता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अब ये महिला एशिया कप हुआ कहाँ है? ये हुआ है चीन के हांगझोउ में। ये शहर याद रखिएगा, हांगझोउ। यहाँ पे महिला एशिया कप 2025 हुआ है। हम बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रेनमिनबी जो है चीन की मुद्रा है। अब यहाँ की जो संसद का नाम है वो है आपकी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है चीन की संसद को कहते हैं। तो राजधानी चीन की बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और यहाँ की जो संसद का नाम है वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? पहला है राघव गुप्ता, बी है मुरली श्रीशंकर, सी है नीरज चोपड़ा और डी है सर्वेश अनिल कुसारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वेश अनिल कुसारे जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय जंपर बने। 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो ये खेल हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका टोक्यो जापान में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले सर्वेश अनिल कुसारे का संबंध किस खेल से है? तो वो हो जाएगा हाई जंपर खेल से, यानी हाई जंपर खेल से संबंध है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान शुभारंभ किया है। कहाँ से? विशाखापट्टनम, बी है मुंबई, सी है कोच्चि और डी है कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई से। हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले की थी, यानी शहर की नींव रखी थी मुंबई की, वो रखी थी 13वीं सदी में। यहाँ के जो राजा थे 13वीं सदी में यहाँ के राजा थे राजा भीमदेव ने जो बम्बई शहर की सर्वप्रथम नींव रखी थी। लेकिन जो आधुनिक मुंबई है इसकी जो स्थापना की थी वो थी आपकी गेराल्ड औंगियर ने आधुनिक बम्बई शहर की स्थापना की थी। तो ये गेराल्ड औंगियर का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। हम मुंबई की और बात करें तो मुंबई में जो विधानसभा की सीटें हैं वो टोटल हैं 288। और भी हाल ही में महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं आपके आचार्य देवव्रत नए राज्यपाल बने हैं, क्योंकि अभी जो सीपी राधाकृष्णन है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, लेकिन अब वो जो है देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वहाँ का जो पद था राज्यपाल का वो खाली हो गया है। तो आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोदावरी 2 और गोदावरी 3 परियोजना शुरू की है? पहला है तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तेलंगाना में। हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जो विधानसभा की सीटें हैं वो टोटल विधानसभा की सीटें हैं आपकी 119 विधानसभा सीट हैं। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में जो है 2 टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है कवाल टाइगर रिजर्व, इसे या कावल कहते हैं, टाइगर रिजर्व। और दूसरा है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कवाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा तेलंगाना। दूसरा बनेगा कि अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो वो भी हो जाएगा आपका तेलंगाना। इस हिसाब से हम जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन आप लोगों को बना के दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रेनेसा डैम का उद्घाटन किया? पहला है मिस्र, बी है मोरक्को, सी है इथियोपिया और डी है अल्जीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इथियोपिया, आंसर नंबर सी। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि रेनेसा डैम किस देश में स्थित है? तब भी इसका आंसर हो जाएगा रेनेसा डैम इथियोपिया में स्थित है। हम बात कर लें इथियोपिया की, जो स्टैटिक जीके के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इथियोपिया की जो राजधानी है वो है अदिस अबाबा जो है इथियोपिया की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन है इथियोपिया की जो मुद्रा क्या है? तो इथियोपिया की जो मुद्रा है वो है इथियोपियाई बिर।
इथियोपियाई बिर जो है इथियोपिया की मुद्रा है, इसी को कहते हैं ETB। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है इथियोपिया में, जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। वो पूछी जाती है टाना झील। टाना झील यानी लेक टाना झील। टाना झील भी आपकी इथियोपिया में है, और ये इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन है इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, इथियोपिया की मुद्रा इथियोपियाई बिर, और एक पूछेगा टाना झील किस देश में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका इथियोपिया में। एक क्वेश्चन बनेगा रेनेसा डैम कहाँ है, तो ये बनेगा इथियोपिया में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत ने किस देश में आभूषण प्रदर्शनी SAJEX 2025 का आयोजन किया? पहला है ये UAE होगा, UAE, B है कतर, C है सऊदी अरब, और D है कुवैत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सऊदी अरब की मुद्रा, तो वो है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है रियाद, और सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? पहला 11 सितंबर, B है 12 सितंबर, C है 13 सितंबर, D है 14 सितंबर। तो हाल ही में जो हिंदी दिवस मनाया गया वो मनाया गया आपका 14 सितंबर को। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी वो हुई थी 1953 में। तो क्वेश्चन बनेगा हिंदी दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो मनाया गया 1953 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी जो भारत की संघ की भाषा है वो किस अनुच्छेद में है, तो जो हिंदी संघ की भाषा है वो है आपकी अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि हिंदी जो है भारतीय संघ की राजभाषा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य किस राज्य में पाया गया? पहला है अरुणाचल प्रदेश, B है उत्तराखंड, C है मणिपुर, और D है सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अब हम अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सीट है वो है आपकी 60। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत फेमस है, वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा है आपका मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। आप लोग मुख्यमंत्री का नाम भले ही ना याद रखें, लेकिन ये दो जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये याद रखिएगा, नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में संयुक्त वार्षिक अभ्यास सियाम भारत 2025 किस देश में आयोजित किया गया? पहला है सिंगापुर, B है इंडोनेशिया, C है थाईलैंड, और D है मलेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। आंसर नंबर C। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो है आपकी बैंकॉक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बताना है बैंकॉक। और थाईलैंड की जो मुद्रा का क्या नाम है, तो वो है थाई बाट। थाई बाट। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि थाईलैंड की संसद का क्या नाम है, तो वो है राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा जो है
थाईलैंड की संसद का नाम है। तो ये 3 बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। पहला है जापान, बी है मलेशिया, सी है अजरबैजान और डी है अल्बानिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्बानिया ने जो है दुनिया की पहली एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है। इसका जो काम होगा वो है जो सब मंत्रियों में जो है भ्रष्टाचार को उजागर करना। अब हम बात करें अल्बानिया की। अल्बानिया की जो राजधानी है वो है तिराना। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तो वो है तिराना। दूसरी बात करें अल्बानिया की मुद्रा की, तो मुद्रा का नाम है लेक। इसी को ब्रैकेट में इंग्लिश में कहते हैं LEK लेक, या इसी को कहते हैं ALL। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लेक किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा आपका अल्बानिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई? पहला है अर्जेंटीना, बी है ब्राज़ील, सी है कनाडा और डी है मैक्सिको। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्राज़ील, आंसर नंबर बी। तो इनका नाम याद रखिएगा, जेयर बोल्सोनारो जो है ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें 27 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है आपकी ब्रासीलिया। तो क्वेश्चन बनेगा ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो बताना है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम बताना है, तो वो है ब्राज़ीलियाई रियाल। ब्राज़ीलियाई रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। और वर्तमान में जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं वो हैं लूला दा सिल्वा। तो 3 बात याद रखिएगा, वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियाई, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, और जिस पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल की सज़ा दी गई वो है जेयर बोल्सोनारो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया? पहला इटली, बी है अमेरिका, सी है ब्राज़ील और डी है स्पेन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा इटली। आइए हम इटली की बात करें तो इटली की जो राजधानी है वो है आपकी रोम। तो क्वेश्चन यहीं से पहला बनता है, इटली की राजधानी क्या है? तो है रोम। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की जो मुद्रा है वो है आपकी यूरो। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इटली की जो प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है आपकी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रधानमंत्री हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला? पहला है किशोर मकवाना, बी है अंतर सिंह आर, डी है अशोक कुमार माथुर और डी है प्रदीप कुमार प्रजापति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदीप कुमार प्रजापति। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।